वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम बात करेंगे प्लैब टू के बारे में। प्लैब टू एक्चुअली जो प्लैब वन पास कर लेते हैं, जो कि जहाँ से भी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया ही से दे रहे हैं, तो प्लैब वन पास करने के बाद तो उनको टिकट कटा के वीज़ा लेके आपको यूके आना पड़ेगा, क्योंकि प्लैब टू का जो एग्ज़ाम होता है वो यूके में होता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड में। ठीक है, वहाँ पे आपको आना ही पड़ेगा। अब ये कब कब होता है प्लैब टू का एग्ज़ाम यूके में? ये हर मंथ होता है, एवरी मंथ ये कंडक्ट होते रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको किस समय देना है। तो मेरा ये राय है कि आप कम से कम 1 से 2 मंथ पहले जाएं, ताकि वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकें। अब वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे एकेडमीज़ आपको मिलेंगे जो कि प्लैब टू की तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 4 to 8 वीक्स आप दें और वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से होगा। ऐसी फेल होने से अच्छा है कि आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं, क्योंकि ये टोटल क्लिनिकल बेस होगा और आपके सामने करेंटली स्टेशंस बने होंगे। टोटल आपके पास 18 स्टेशंस होंगे और सबके सिनारियोज़ होंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो प्लैब टू के लिए जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे सीनियर ने बताया मुझे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, गलती सबसे होती है, हम भी ह्यूमंस हैं, गलती तो हमसे भी होगी ही। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपसे भी गलती होगी प्लैब टू के एग्ज़ाम में, लेकिन एक गलती की वजह से बाकी स्टेशन को बर्बाद कर देना वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपसे एक स्टेशन में गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, आपको बाकी के 17 स्टेशन तो है ना आपके हाथ में, उसको प्रैक्टिस आप उसको अच्छे से आप दे के पास कर सकते हैं। तो टोटल 18 स्टेशंस होते हैं, लेकिन इसमें आपको पास करने होते हैं 11 स्टेशन में आपको पास करने होते हैं। ठीक है, 11 स्टेशन में आपको सही से करना होता है, आउट ऑफ 18 तो आप प्लैब टू पास कर जाएंगे। अब इसका एक्चुअली क्या होता है कि आप जब एकेडमी ज्वाइन करें तो वहाँ पे आप ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने से उससे क्या होगा कि सिनारियोज़ लेके आप डिस्कशन कर सकते हैं, और एक स्टेशन को कम से कम 10-15 बार आप डिस्कस करेंगे। उसका कोई भी डिजीज़ हो गया तो कोई आउटकम हो गया, उसका क्या प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, ये सब अगर आपको पहले से पता होगा तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम देना। और देखिए, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, एग्ज़ाम ख़राब ही होता है एज़ पर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एकदम कूल माइंडेड आपको जाना है, और हर स्टेशन को आपको मिनिमम 10 से 15 टाइम प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, कि ये स्टेशन में ये होगा, ये स्टेशन में प्रोसीजर करना है, ये स्टेशन में सुचरिंग करना है। ठीक है, तो इसका आपको कम से कम नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में बात किया जाए कि मार्क्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो एक ईच स्टेशन में, जैसे स्टेशन नंबर 1 में गए हैं तो वहाँ पे आपको फर्दर 12 मार्क्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो 12 मार्क्स का डिवाइड किया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले 4 मार्क्स आपको किस लिए दिए जाएंगे कि आपने हिस्ट्री कैसे दिया, डाटा कैसे गैदर किया पेशेंट का। ठीक है, ये 4 मार्क्स वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये सब आप अच्छे से करते हैं तो 4 मार्क्स आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला 4 मार्क्स क्या है कि आपने पेशेंट से बात कैसे किया, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर बिहेवियर पेशेंट के थ्रू कैसा है वो बहुत मैटर करता है फॉरेन कंट्री में। ठीक है, आपको रूड नहीं होना है, बिल्कुल भी एकदम पोलाइटली बात करना है, ताकि उससे एकदम कंफर्टेबल फील हो। और लास्ट के 4 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपको कि पेशेंट के आपने कैसे मैनेज किया। ठीक है, पेशेंट मैनेजमेंट, ये 4 मार्क्स दे के जाएंगे, तो टोटल 12 मार्क्स हो गए ईच स्टेशन में। और ये 12 मार्क्स में आपको 6 नंबर लाने हैं। फॉर एग्जांपल, आप हिस्ट्री एंड डाटा गैदरिंग में 4 नंबर ला लिए, 2 नंबर आप ला लिए कम्युनिकेशन पेशेंट में, और 2 नंबर ला लिए पेशेंट मैनेजमेंट में। तो 4+2+2 6 8, तो आप पास हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 12 में 12 लाएं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नहीं? तो सबसे पहले अब ये बात बताते हैं कि इसका फ़ीस कितना है। आपको क्लैप टू का जो होता है 875 पाउंड्स लगते हैं। ठीक है, इसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा इनटू 100। ठीक है,
ये इतने फ़ीस लगते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे जब आप जाएँगे तो रहने का कॉस्ट प्लस एकेडमी का कॉस्ट ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो मेरा तो यही सजेशन है कि अच्छे से प्रिपेयर हो लें, उसके बाद ये एग्ज़ाम देने जाएँ। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा देखा जाएगा, लेकिन पहले अपने तरफ से 110% देना है एग्ज़ाम के लिए। ट्रस्ट मी, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया है ये एग्ज़ाम थोड़ा कंपैरेटिवली ईज़ी है। और एफएमजीज़ के लिए तो मतलब जो एफएमजीज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ईज़ी हो सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली ऑलरेडी एफएमजी जब इंडिया में क्लियर कर लेते हैं तो वो बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं प्लैब वन के लिए। और जब वो रोटेशन कर लेते हैं तब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं प्लैब टू एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मेनली कंक्लूज़न यही है, प्लैब वन के लिए आप एमसीक्यू पे फोकस करें और ज़्यादा कहीं बुक सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी लास्ट ईयर में जो चल रहा है वहीं से पढ़ें। और प्लैब टू के लिए आपको सिनारियोज़ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जो कि एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे। अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए हर केस। और अच्छे से यहाँ पे टीचर्स बताते भी हैं। फर्दर कुछ भी अगर आपको मन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका हर आंसर दूंगा, ठीक है। और वो कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप फ्री टू कांटेक्ट मी इन माय कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट डाउन, वहाँ पे लिख दो, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है, थ्रू मेल। तो ये प्लैब टू के बारे में ओवरऑल था। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इतने जान लो, बस यही होता है। और ये करने के बाद आपको जीएमसी का रजिस्ट्रेशन यूके में मिल जाएगा। तब आप वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। ये ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो कि यूके शिफ्ट होना चाहते हैं, यूके में जाके कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये उन लोग के लिए बहुत अच्छा सल्यूशन है एक्चुअली, कि आप वहाँ पे जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए दूसरे तरीके से। और ट्रस्ट में गाइस, कुछ भी इम्पॉसिबल तो होता नहीं है। अगर इम्पॉसिबल होता तो इतने लोग कैसे कर लेते, ठीक है ना। तो आप लगे रहें, अपना तैयारी हमेशा रहें। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि आप इंटर्नशिप में अच्छा से तैयारी करें, ताकि आपका क्लिनिकल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, क्योंकि प्रोसीजर्स वहाँ पे पूछे जाएंगे, सुचरिंग पूछे जाएंगे, आईवी जो कैनुलेशंस है वो पूछे जाएंगे, उसके बाद इंट्यूबेशन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये सब आपको कम से कम इंडिया में सीख के ही जाना है, ताकि वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट लिख देना, मैं उसके बारे में नया वीडियो बना दूँगा, ताकि ये आसानी से सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जैसे कि मेरा चैनल नया है तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का कोशिश करूँगा इसके रिलेटेड, ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन जितने भी हैं, अब यूएस असेंबली के बारे में बनाऊँगा, कतर, कोवैत, जितने भी मिडल ईस्ट में हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में बनाऊँगा। ये तभी होगा तब आप जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपका व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन रियली मोटिवेट्स मी, ओके। तो ये सब इन्फॉर्मेशन इतना शॉर्ट में बताने का यही रीज़न है कि कोई शॉर्ट में नहीं बताता। इसके लिए 1 घंटा 2 घंटा फालतू का ले लेगा, लेकिन कोई शॉर्ट में नहीं बताता। मैं स्ट्रेट कट टू द पॉइंट मैंने बता दिया कि ये करना है, ये सिस्टम होता है, ये पैसे लगेंगे, इतने पैसे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, साइनिंग आउट, डॉक्टर नदीम। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।